नमस्कार दोस्तों, पीडीएल न्यूज़ में स्वागत है आपका। आज आ चुके हैं पकड़ी वर्मा, जहां पर आरजेडी का नया दफ्तर का उद्घाटन हुआ है। मेरे चैनल में स्वागत है सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बार्सिलीगंज विधानसभा से हमारे मंटन सिंह इस्तीफा मतलब कि जो है नामांकन करवा करके और वो अपने जो है वापसी ले ली, इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, उन्होंने पार्टी का सम्मान किया है, उनका बड़प्पन है और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पार्टी की बात को स्वीकार किया है। और मैं उनसे निवेदन भी करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप वारसलीगंज में जो कट्टरवादी व्यवस्था है, सामंतवादी शासन है, जो हिटलरशाही चल रहा है, उसको आप रोकना चाहते हैं तो हमारे प्रत्याशी अनीता मैडम जो हैं सुलझे हुए हैं। अभी तो आपका प्रतिद्वंदी आप नहीं है, अब तो आप जब चुनाव वापस ले लिए, नामांकन वापस, आपको महागठबंधन की बात है। अनीता मैडम जीत करके जाएंगे तो आपके महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें अब मंटन बाबू आइए, हम लोग के साथ मिल बैठ करके इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और अनीता मैडम को जिताने में आप भी अपना जश का भागी बनिए कि मंटन जो है ऐसा खुला दिल का आदमी है कि इतना बात होते हुए भी वारसलीगंज में उनका वापसी पार्टी की तरफ से हुआ, फिर भी इतना नेक दिल इंसान है कि सबके साथ दिए हैं और मंटन बाबू के साथ है जितने भी समर्थक हैं। मैं उनसे अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग चाहते हैं वारसलीगंज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, इस परिवर्तन में अनीता मैडम को सब मिल करके साथ दीजिए। हम लोग सब मिल करके नया वारसलीगंज बनाने का जो बात सोच रहे हैं, नया वारसलीगंज बनावेंगे। और क्षेत्र का में जो भी भ्रष्टाचार चल रहा है, क्षेत्र में जो विकास की गाड़ी जो है पटरी से उतर गई है, हर काम को हम लोग आगे बढ़ावेंगे। और जो भी तेजस्वी का जो विजन है, उस विजन में जनता की भागीदारी हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। और अनीता मैडम के बारे में तो आप लोग सब कोई जानते हैं कि अनीता मैडम प्रखर वक्ता भी हैं और काम करने वाली भी हैं। उनको कथनी करने में कोई अंतर नहीं है, जो कह रही है वही कर रही है। विगत 1.5 साल से हमारे घर में उनकी शादी हुई है, 1.5 साल से हमारे घर में वो आए हुए हैं। पकड़ी वर्मा हर एक बात को हम महसूस करते हैं कि अनीता मैडम के हर एक बात में दम होता है और उनका जो अच्छा विचार रहता है, अच्छा काम करने का। तो ये चुनाव जीतेगी तो इलाका का नाम रोशन करेगी और इस क्षेत्र का में काम करने का काम करेगी। पकड़ी वर्मा के जनता बोल रहे हैं कि अनीता देवी जो बार्सिलीगंज क्षेत्र से जीतेंगे तो पकड़ी वर्मा प्रखंड के अनुमंडल बनाने की काम करेंगे। देखिए, जनता एक चीज़ हम बताते हैं आप लोगों को, विधायक का काम अनुमंडल बनाना नहीं होता है। सरकार अपना हिसाब से चलती है। यहाँ आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि कौवा कुल बगल में है, रुपव है, रोह है, ये सब नक्सली बेल्ट के नाम से जाना जाता है। और रजौली सब डिवीजन पुलिस सब डिवीजन से, नवादा सब डिवीजन पुलिस सब डिवीजन से बहुत काफ़ी दूर है ये सब इलाका। तो इसीलिए यहाँ अपने पुलिस को भी सेफिंग चाहिए। आप देखते हैं कि नहीं कि पुलिस को भी लूट लेके नक्सली लोग लेके चल जाते हैं, तो उससे बचने के लिए मैदानी एरिया चाहिए। तो मैदानी एरिया पकड़ी वर्मा ही एक ऐसा जगह है जो कि पकड़ी वर्मा से वारसलीगंज जाने का दूरी सामान्य है, रोह जाने के लिए दूरी सामान्य है, कौवा कुल जाने के लिए दूरी सामान्य है, काशी जाने के लिए सामान्य दूरी है। तो सरकार अपना ढंग से काम करती है। और रही बात अनुमंडल बनाने का, पूर्ण अनुमंडल बनाने का, तो क्या क्या प्रक्रिया है, प्रक्रिया के हिसाब से काम होगा। उसमें ये मुद्दा हम लोग नहीं बना सकते हैं कि हम जीतेंगे तो अनुमंडल बनावेंगे, ऐसा मुद्दा हम लोग नहीं बना सकते हैं। प्रयास जारी रहेगा। इसके लिए देखिए बताते हैं आपको प्रयास, इसमें प्रयास क्या करना होता है। आदरणीय देवनंदन बाबू जिस समय विधायक हुआ करते थे, आदरणीय बंदी शंकर बाबू जिस समय विधायक हुआ करते थे, उन्होंने भी वारसलीगंज के साथ साथ पकड़ी वर्मा का उन्होंने सिफारिश किया था कि वारसलीगंज में बन जाए, पकड़ी वर्मा बन जाए, बागी बढ़िया मोड़ में बन जाए। इस प्रकार से उन्होंने निवेदन किया था सरकार से। सब लोग अपना अपना हिसाब से लगते हैं, लेकिन मेरा चुनावी मुद्दा होगा कि हम जो काम नहीं हुआ उस काम को आगे बढ़ावेंगे। सकरी नदी का पानी जो बक्सोती से चलेगी और उस पानी को ले जाकर नाटा नदी में मिलाना है, कौड़धारी नदी में मिलाना है, छोटा जो नहर है उस नहर में मिलाना है। उसका प्रारूप बन गया, सरकार का करोड़ों रुपया उसमें खर्चा हुआ। जिस समय प्रदीप महतो हम विधायक थे, उस समय जो उस पर DPR बनवाए, उसमें झारखंड सरकार की सहमति भी दिलवाए जा करके
केंद्रीय जल आयोग की भी सहमति मिल गई और अब बिहार सरकार से इसका एस्टीमेट का पुनरीक्षण किया जाना है, उस पर भी बिहार सरकार अमल नहीं ला रही है। इसके लिए मेरा सदन में तो कोई बोलने वाला आदमी है नहीं नवादा जिला में, जो कि हम लोग हमारा पार्टी तो सब हार गया, तो किसको हम कह सकते हैं। तो अनीता मैडम चुनाव जीत करके जाएगी और इसके लिए चाहे हम लोग को धारणा करना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, आमरण अनशन करना पड़ेगा, इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, रोड पर भी हम लोग लड़ेंगे और अनीता मैडम इसके लिए सदन में भी लड़ेगी। और वह दिन दूर नहीं होगा कि जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था कि सकरी नदी का पानी जो है कि हमारे खेतों तक पहुंचेगी, उसको हम लोग साकार करने का काम करेंगे। यही मेरा चुनावी मुद्दा होगा पकरी बरामा के लिए। और अवर मंडल की बात को मुद्दा मत बनाइए, उनको सरकार का काम है वो सब करना। और वारसलीगंज के लिए हम कहेंगे कि वारसलीगंज का भी कई पंचायत, बागी बढ़िया पंचायत है, हाजीपुर पंचायत है, मोसमा पंचायत है, ठेरा पंचायत है, जो कि सकरी नदी के पानी उन सारी पंचायत में नहीं पहुंच पाता है। उधर सौरी पैन है, उधर बरनामा के तरफ उधर भी पानी जाने में दिक्कत है, पेंगरी की तरफ पानी नहीं जा पाती है, गोड़ा की तरफ पानी नहीं जा पाती है। तो उसके लिए भी चेक डैम बनाने के लिए हमने इस आधारशिला रखा था, लेकिन वो सब काम नहीं हो पाया है। सब काम को हम लोग करने का काम करेंगे और इस हर एक जगह जो है सरकार का जो मिशन होगा उसमें हमारा इलाका अव्वल होगा, इसके लिए हम लोग काम करेंगे और राजनीति के लिए हम लोग व्यवस्था में। 10 साल सर आप विधायक रहे हैं, लेकिन हमारे जो वारसीगंज क्षेत्र में इतना विकास आप किए कि जनता आपको बड़ा पसंद है। आप देखिए, सबसे पहला बात है, हम आपको लोग बता सकते हैं, एक एनर्जेटिक बात बताते हैं कि हम बहुत कम उम्र के थे उस समय जी, और हम जेल में बंद थे और यहाँ के लोग मीटिंग किए और मीटिंग में प्रस्ताव पारित हुआ कि प्रदीप महतो की ही विधायक बनाना है। अचानक मेरा नाम पर सहमति बना कि प्रदीप महतो को विधायक बनाएंगे, तो प्रदीप महतो तो विधायक बन गया। जेल से नॉमिनेशन हुआ, एक दिन प्रचार प्रसार में हम नहीं आए, मेरे पास पैसा कौड़ी भी नहीं था। जनता अपार जन समर्थन से हमको विधायक जब बना दिए तो हम आए, तो सब लोगों से मिलजुल करके सब लोगों से करके हम लोग काम किया। और बताते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उस समय रेल मिनिस्टर हुआ करते थे और रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे। हम लालू प्रसाद यादव जी को कहा कि ऐसे ऐसे बात हमको वारसलीगंज में हमारा रोडवा पास करे, वो नहीं तो कहलखी कि काहे नहीं पास होगा प्रदीप, तुम्हारे पास कोई है लिस्ट? कहते हाँ लिस्ट है। तो रघुवंश बाबू को फ़ोन कर दिए कि प्रदीप का जो लिस्ट है उसको देख लीजिए। जब ये मेरा लिस्ट में सैकड़ों गांव का नाम था, रघुवंश बाबू बोले कि इसमें चिन्हित कर दो 10 रोड को बना देंगे। हम उनका पैर पकड़े कहे कि सर लालू जी भेजे हैं और आप पर बहुत उम्मीद हमको है, आप इसको सबको स्वीकृत कर दीजिए। वो सबको DPR बनाने का उसी समय सहमति दे दी है और DPR बन के गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना से सब सड़क बन गया और उसके बाद रास्ता खुल गया। जितना हम देते गए सब बनते गया। इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान नक्सली बेल्ट के लिए जाना था, नवादा जिला में रुपया लाए और उस रुपया से पूरा नवादा जिला में विकास हुआ। और खास करके वारसलीगंज विधानसभा में जहाँ जहाँ हेबिटेशन नहीं था वहाँ भी हमने उस सड़क ले जाने का काम किया। आज तो RO डिपार्टमेंट जो है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो है, इसको सबको एक्वायर भी कर रही है, ग्रामीण कार्य विभाग भी एक्वायर कर रही है। तो हर जगह काम हो रहा है। लेकिन बताते हैं आपको कि अभी 10 साल के अंदर एक गांव बसा है कन्हाईपुर। जिस समय हम विधायक थे उस समय वहां पर 10-15 घर था। कन्हाईपुर है बोझमा वारसलीगंज में। वहाँ बोझमा में कन्हाईपुर में आज भी बिजली नहीं है, आज भी वहाँ सड़क नहीं है, आज भी वहाँ पेयजल की समस्या बनी हुई रहती है। तो बताइए क्या है। एक गांव जो छूट गया था उस गांव में भी सड़क नहीं पहुंच पाई, वहाँ भी नहीं हो पाया। एक गांव है आपका वारसलीगंज में, रामपुर गांव है, दतरौल भी है, रामपुर गांव है, नहीं बता दें, दतरौल गांव नहीं बता रहे हैं आपको। वारसलीगंज में रामपुर गांव है, टिक्का बिघा गांव है और गोनू बिघा गांव है। उन सारी गांव जाने के लिए बताते हैं कि प्रदीप महतो उस समय बनाया रोड कैसे करके, गोपालपुर के रास्ते ले जा करके, बेलदरिया के रास्ते ले जाके घुमा करके 5 किलोमीटर घुमा करके रोड को ले वहाँ ले गए। जबकि बताते हैं कि बरनामा में पैन के रास्ते से, पैन के बगल से हम वहाँ श्रमदान के माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से और कुछ फंड दे करके वहाँ हम लोग मिट्टी का काम करवा दिए। लेकिन आज भी वहाँ तानाशाह लोग जो हैं कि वहाँ टिक्का बिघा ले जाने के लिए रोड नहीं दे रहे हैं। जबकि बताते हैं बरनामा से टिक्का बिघा की दूरी 1 किलोमीटर है मात्र। वहाँ से टिक्का बिघा, यहाँ से बरनामा से रामपुर की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है, जबकि 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर घूम करके उन लोग को जाना पड़ता है आज भी। तो हर जगह उन लोग का जो है कि तानाशाही रवैया है। तो उसको हम लोग मिल बैठ करके काम करेंगे। और सरकार का भी इस बार आया है व्यवस्था कि जहाँ सड़क जाने के लिए अगर जो ज़मीन नहीं मिल पाता है पर्याप्त, तो जो ज़मीन का भूमालिक है उसको पैसा दे करके हम ले जाएंगे। इसके लिए हम लोग काम करेंगे। और दतरौल की बात जहाँ तक कह रहे हैं, दतरौल तो गाँव जाइए आप,
दतरौलगांव में भी यही हुआ था। हमको विधायक बनने के पहले सड़क के लिए लोग लड़ा दिया था लोग। हम जाकर के वहाँ का माइनॉरिटी मोहल्ला में मीटिंग किए और वहाँ के माइनॉरिटी लोग हमारे बात को माने। कुड़हेता के लोगों से हम मीटिंग किए, वहाँ के लोग सहमति नहीं भी दिए, फिर भी हमने महना जितपुर के रास्ते, कपसंडी के रास्ते कुड़हेता तक के सड़क बनाया और दतरौलगांव में माइनॉरिटी के लिए अलग रास्ता बना दिया, पुल बना करके। खूब बढ़िया आने जाने का रास्ता उन लोग का है। और गांव के पूरब के रास्ते 1.5 किलोमीटर सड़क घुमा करके गांव के तरफ महादरी टोला से लेकर के आरा कोन तक पहुंचा दिए। लेकिन हम आपको बताते हैं, हम चाहते थे कि उसको हम जाकर के आगे कुड़हेता से मिला देंगे और कुड़हेता से ला करके देवी स्थान मिला देंगे, ताकि कुड़हेता के लोगों का उस समय लड़ाई चल रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे आपसी सामंजस्य हुआ सब लोग का, तो यहाँ तक सड़क मिला देंगे आकर के। चलिए इसको भी हम लोग प्रयास करेंगे कि कुड़हेता को भी दतरौल के रास्ते 4 व्हीलर गाड़ी ले जाने का रास्ता हम लोग ज़रूर देंगे। और हम गए थे, कुड़हेता के लोग बोले थे कि सिमरिया तक के सड़क, हमारे जो है सांसद बोले थे, हमारे विधायक बोले थे कि कुड़हेता से सिमरिया तक के रोड बनावेंगे। लेकिन हम बताते हैं आपको कि कुड़हेता से आज सिमरिया तक के आज तक सड़क नहीं बन पाया। आज तक नहीं बन पाया। जबकि बताते हैं कि वहाँ कुड़हेता के लोग का, दतौल का लोग का जो है कि बगल का गुलनी चर्च पड़ता है, बाजार है, वहाँ जाना आना बिल्कुल आसान है उन लोगों का, लेकिन आज तक नहीं हुआ। तो चलिए कोई बात नहीं है, उस पर मलाल थोड़ा सा है मन में, लेकिन चलिए इस बार हमारी अनीता जी मैडम जब जीत जाएगी तो सब काम को हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे।